मॉर्निंग बच्चों। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 3.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को। तो आइए मेरे साथ करते हैं स्टार्ट। 3.3 एक्सरसाइज देखिए, जैसा कि एक्सरसाइज नंबर 3.3 में हम देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 टेन स्क्वायर पाई बाई 4, ठीक है। ये हमें लाना है इक्वल इसके, राइट। तो लेफ्ट साइड हमने लिया तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6, लेफ्ट साइड जब हम लिखते हैं ना तो लेफ्ट साइड को एज इट इज लेना होता है ना, एज इट इज। ध्यान से देखो, 180 को 6 से करोगे तो 30 डिग्री है ना। और नहीं चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री, राइट, और कोस 60 डिग्री, ठीक है, और tan ये डिग्री 45 डिग्री, और स्केयर अपन जानते हैं 1/2 होता है, राइट, 1/2 होता है, राइट, और 1 होता है 1/4 माइनस 1, ठीक है, 4 1 प्लस 1 माइनस 4 तो माइनस 2/4 माइनस 1/2 आ गया राइट हैंड साइड। वैल्यू रखनी है रे, सीधा, और कुछ नहीं है। इसको एंगल को देखना है एक बार, आपको सीधी की सीधी वैल्यू रखनी है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 2 आप कर सकते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। 5 में क्या दे रखा है कि साइन 75 डिग्री। अब देखो साइन 75 डिग्री की वैल्यू नहीं है ना, लेकिन इस एंगल को ऐसे दो एंगल में तोड़ लो, ब्रेक कर लो, जिस पर दोनों की वैल्यू है। ऐसे मत कर देना 70 + 5, ना अपन इसकी वैल्यू जानते ना इसकी वैल्यू जानते। ऐसे में ब्रेक करो जिसकी वैल्यू जानते हैं, 45 + 30। तो साइन ऑफ x + y, ये ना साइन ऑफ x + y, साइन x cos y, cos x sin y। वैल्यू डाल दो 1/√2 √3/2, 1/√2 इसकी वैल्यू डाल दो 1/2, एलसीएम ले लो 2√2 √3 + 1, और ये आंसर कहीं ना कहीं। बाकी हम इसका वो कर लेते हैं भाई, नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इस तरीके से कर लेते हैं, बाकी आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। और इसी तरीके से अगर अपन बात करें tan 15 डिग्री, ठीक है भाई, नोट करते हुए चलना है इनको, tan 15 डिग्री। अब मैं आपको ऐसे एक बात और बता देता हूं, साइन 15 डिग्री भी इसी तरीके से निकल जाता, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब अपने पास आ गया tan 15 डिग्री, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। tan ऑफ x माइनस y वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, है ना, tan x माइनस tan y अपॉन tan x माइनस tan y। जैसे x माइनस y में ऊपर माइनस बताया था, नीचे प्लस बताया था, tan x tan y। वैल्यू पुट कर देना, आपको आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप 5th को कर लेंगे खत्म। अब देखिए क्वेश्चन 6 देखिए। 6 में क्या दिखाना था आपको, cos ऑफ π/4 माइनस x, π/4 माइनस x, cos ऑफ π/4 माइनस y, साइन ऑफ π/4 माइनस x, साइन ऑफ π/4 माइनस y, ठीक है। और ये लाना है साइन ऑफ x + y के इक्वल लाना है। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला देखा है आपने जिसमें cos cos फिर माइनस साइन साइन? हाँ देखा है मैंने। क्या कहा आपको रिवर्स याद होना चाहिए।
देखो कोस कोस माइनस साइन साइन, देखो देखो इस पूरे को x मानो, इस पूरे को y, कोस x कोस y माइनस साइन x साइन y, देखो ना ये देखो कम गया, कोस x कोस y माइनस साइन x साइन y। नंबर 5 देखो रिवर्स लगाना है, और माइनस वाले के केस में अपन क्या करते हैं प्लस, तो कोस ऑफ x प्लस वाई, पाई बाई 4 माइनस एक्स को x प्लस y, ठीक है। तो कोस ऑफ, ध्यान से देखो पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री 90 डिग्री, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई, तो इसको हम फिर लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस, यहां से माइनस कॉमन निकाल दो तो x प्लस वाई, कॉस 90 माइनस थीटा, 90 पर चेंज साइन, एंगल ऐसा कैसा 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव, बस राइट हैंड साइड। देखो ऐसे फॉर्मूले इनमें अप्लाई होते हैं, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आप इनको बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से इनको आप रेडी रखोगे तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। करने हैं आपको क्वेश्चन, है ना, तो आपको भी अपना पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा माइंड लगाना है, तभी अपन इनको आगे कर पाएंगे। बाकी क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं। 23 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि tan 4x को इक्वल लाना है, tan 4x को इक्वल लाना है 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x, 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x, 6 tan स्क्वायर x, 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x, प्लस tan 4x, 4 tan x इंटू 1 माइनस, फिर इसके बाद में फिर ये आ गया था 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x। tan का फॉर्मूला डबल मंजिल, एंगल देखो कितना है यहाँ पे 4x, यहाँ एंगल देखो x, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है 1/4 यानी कि 4 गुना 4 टाइम्स नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, डबल कर सकते हैं, देखो x से 2x कर सकते हैं, या आधा कह लो इसको, है ना, या 1/3 कर सकते हैं भाई, 1/3 कह सकते हैं इसको, या 3 गुना कह लो, तो नहीं है। तो एक काम करते हैं ना, 2 स्टेप में कर लेते हैं, है ना, तो लेफ्ट ले लेते हैं LHS, tan 4x को पहले हाफ एंगल में तोड़ लेते हैं, मैंने आपको समझाया था जितना एंगल यहां होता है ना उसका आधा हो जाएगा बस। तो देखो इस फॉर्मूले को देखो 2 tan, तो 2 tan, 2 तो आएगा ही आएगा, tan यहां जितना एंगल था ना उसका आधा यहां आ गया, तो जितना ये एंगल था उसका आधा आ गया 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, जितना एंगल यहां था उसका आधा हो जाएगा, जितना एंगल यहां था उसका हाफ हो जाएगा 2x। अब देखो पहले तो सिचुएशन ये थी कि हमारे पास 4x एंगल था, 4x एंगल था, आज कम से कम हम 2x में तो आ गए, ऊपर वाले ने चाहा तो हम x में भी आ जाएंगे। तो अब फिर से देखो ये 2 ऐसा कैसा, आप पूरा फोकस tan 2x पे करो, ये tan 2x, ये फिर लगा दो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसकी जगह इतने की जगह लगाया मैंने ये फॉर्मूला, फिर 1 माइनस ये स्क्वायर ये लगा दिया, tan 2x की जगह ये वाला फॉर्मूला यहां चिपका देता हूं, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब बस अब सॉल्व करना है, एटलीस्ट यहां एंगल x में, हमारा भी एंगल x में आ चुका है, ठीक है। अब देखो जब इसको आप सोल्व करोगे 2 हो जाएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है, राइट। अब देखिए नीचे की कहानी मैं आपको यहां लिख करके बताता हूं, फिर हम इसको पलट लेंगे। इसको स्क्वायर करो तो ऊपर हो जाएगा 4
टेन स्क्वायर एक्स अपॉन, और नीचे भी ओपन मत करना, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉपी कर लेना। मैं ये बीच का पोर्शन अभी डिलीट कर रहा हूं। ठीक, स्पेस की प्रॉब्लम है, डिलीट कर रहा हूं, है ना। तो ये वाला पोर्शन मैंने हटा दिया। अब देखिए, इसको मैं ऊपर की तरफ लेता हूं, मैं लाइन खींच देते हैं। 4 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहां से एलसीएम लो, नीचे की तरफ एलसीएम लो। 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, है ना, अपॉन में आप एलसीएम लोगे ना तो आपको ये मिलने वाला है। तो ये सीधा यहां जाएगा, है ना। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स। समझ में आ गई बात, है ना। ठीक है भाई, अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब ये सॉल्व करने पे पहले ये लिख रहा हूं, 4 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई, ये रिवर्स हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी सबसे ऊपर, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ये नीचे रह जाएगा अपॉन, इसका स्क्वायर खोल देते हैं, ये नीचे आएगा ना, ये वाला पोर्शन रह गया, यहां आएगा। तो 1 प्लस इसका स्क्वायर, तो इसकी 4 हो जाएगी, माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स। एक पावर से एक पावर गुणुज, 4 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, देखो ये ऊपर वाला ही आ गया, अपॉन 1 1 2 और 4, ये भी टेन स्क्वायर एक्स है, ये भी टेन स्क्वायर एक्स है, ये तो 10 की पावर 4 है, तो इसको तो साथ में नहीं लेंगे, इन दोनों को साथ में लेंगे। तो 2 और 4 6, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10 की 4 एक्स, ये आ गया राइट हैंड साइड। यानी आप देखेंगे मैंने क्या करा, मुझे अलवर से मुंबई जाना था, यानी 4x से x में आना था, नहीं है हमारे पास फॉर्मूला, नहीं है अलवर से मुंबई की ट्रेन, तो कोई बात नहीं। तो हमने क्या करा, 4x से आए पहले 2x पे, यानी पहले हम आए जयपुर, अलवर से जयपुर की तो ट्रेन है ना, और फिर 2x से x में चले गए, यानी जयपुर से मुंबई चले गए, तो स्टेप में चले गए। ठीक है भाई, तो ये आ गया राइट हैंड साइड आ गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन सोल्व कर लेने। ठीक है, अब मैं आपको हिंट दूंगा, पूरा क्वेश्चन सोल्व करके नहीं दूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 24, इस बार आपको आना है cos 4x से 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो, अब cos 4x है हमारे पास और यहां पे देखो x है, तो आप 4x लेकर के चलें। ठीक है, तो एक बार तो आप इसमें 4x से एंगल लगा दें, 4x से फॉर्मूला लगा दें एंगल हाफ वाला, कोई सा भी अप्लाई कर दो, चाहे 2 cos स्क्वायर, है ना, 2x आता था, जैसे 2 cos स्क्वायर x, जितना एंगल यहां है उसका हाफ आता था ना, तो जितना एंगल यहां है उसका हाफ और -1। बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है भाई, अब मैं आपको बता दूं, 2 इसका मतलब ये है cos 2x का स्क्वायर -1 2। अब यहां जो डबल है, इस डबल एंगल को आप वापस से जो डबल एंगल है हाफ में कन्वर्ट कर लो, 2 cos स्क्वायर x -1, है ना, इसका ये आ गया स्क्वायर -1। सोल्व करोगे बीच में साइन का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, तो आपको मिल जाएगा। मैं तो एंगल की बात कर रहा था, 4x से 2x, 2x से x। ठीक, इसी तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन 3.3 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि cos 6x इज इक्वल टू 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x 18 cos स्क्वायर x और -1। 6x है मेरे भाई और यहां पे x है,
ठीक है, आपके पास दो तरीके हैं, या तो 6x से 3x एंगल में चले जाओ और 3x से x में चले जाओ। 6x से 3x में जाने का मतलब है एंगल हाफ, और सारा मामला कोस में है मेरे बच्चे, कोस का मामला सारा कोस में है, और कोस का एंगल हाफ करना है। कोस का एंगल एक तो हाफ वाला चाहिए, तो हाफ वाले 4 फॉर्मूले हैं, और प्योर कोस में ही चाहिए, सारे कोस में है। तो अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसका, ये वाला। अब समझ में आया ना कैसे डिसाइड होता है ना, एंगल हाफ। या एक तरीका ये है कि आप एंगल 1/3 कर लो, कोस से ये वाला लगा करके कोस में, और फिर इससे एक्स में आ जाओ। किसी से भी कर सकते हो, दोनों से हो जाएगा, और मैं तो कहूंगा दोनों करके देखिएगा। बोलो, चलो ये करके दिखाऊं, ये वाला cos 6x, जितना एंगल यहां बैठे है ना उसका, तो 4 cos क्यूब तो आएगा, या 3x है तो x हो गया, तो यहां 2x हो जाएगा, माइनस 3 cos 2x हो गया। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये cos 2x का क्यूब है, माइनस 3 cos 2x आ गया ना, 6x से 2x में आ गया ना। तो अब आपको क्या करना है, अब 2x से x में जाने, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, 2 cos square x माइनस 1, 3 इंटू 2 cos square x माइनस 1, सोल्व करोगे ये आ जाएगा। तो बच्चों, आज जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों में अगर पकड़ बनानी है ना, तो उनके एंगल्स को पकड़ लो आप, बस एंगल्स को पकड़ लिया तो सारा कुछ हो जाने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई दिक्कत आती है तो डिस्कस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।